तो आज जो हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक में हमारे पास आ रही है परमिशन। नाम जिस टॉपिक की होता है परमिशंस। तो यहाँ पे आता है फाइल्स एंड डायरेक्टरीज परमिशंस। तो गाइस इस पर्टिकुलर पूरे के पूरे सिनेरियो में आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं परमिशंस। परमिशंस का मतलब है कि हमें किसी भी फाइल या डायरेक्टरीज का एक्सेस देना है, जिसको हम बोलते हैं परमिशंस, कि वो रीड करे, राइट करे, एग्जीक्यूशन करे, क्या चीज़। बट उससे पहले मैंने आपको बताया था कि इफ़ यू आर लॉग इन विद द यूज़र, कि जब भी आप किसी भी नॉर्मल यूज़र से लॉग इन होते हैं तो डॉलर का साइन आता है। एंड अगर आप उस पर लाइक कि आपका जो नॉर्मल यूज़र है डॉलर एंड लाइक यूर यूज़र, कि आपने यहाँ पे एक यूज़र क्रिएट करा सबसे पहले, लाइक अ यूज़र ऐड करा, गिव द यूज़र नेम ICCP। एंड देन जब भी आप यूज़र ऐड करेंगे तो उस यूज़र की एक लोकेशन क्रिएट हो जाएगी। वो जो लोकेशन क्रिएट होगी वो क्या होगी कि हमारे पास 3 टाइप्स की डायरेक्टरीज हैं यहाँ पर। तो वो जो लोकेशन क्रिएट होगी, सबसे पहली जो डायरेक्टरी है वो होती है स्लैश के अंदर आती है होम, और होम के अंदर आएगी जो भी आप यूज़र बनाएंगे उसकी डायरेक्टरी। यानी कि अगर मैंने यहाँ पे यूज़र क्रिएट करा है तो वो जो यूज़र की जो डायरेक्टरी है वो कहाँ पर बनेगी, होम के अंदर। और होम कहाँ पे होगा, स्लैश के अंदर। अगर आप ये चीज़ देखना चाहते हैं तो सिंपल सा है, CD स्लैश। तो आपने CD करा, CD के बाद मैंने यहाँ पे प्रेस करा स्लैश, देन LS करा, तो देखिए इसके अंदर होम डायरेक्टरी है। देन CD होम पे गया, देन LS करा, तो यू कैन सी द ICCP डायरेक्टरी अवेलेबल है। सो ये हमारा पूरा का पूरा एक पैरामीटर्स होता है लिनक्स के अंदर, कि जो भी हम डायरेक्टरीज पे काम करेंगे सो डायरेक्टरीज का जो पैरामीटर्स है वो होता है। अब सपोज करिए कि आपने क्या करा, एक यूज़र बनाया, अब आप पर्टिकुलर ICCP यूज़र से लॉगिन हो। अब आपके ICCP पर्टिकुलर यूज़र से लॉगिन हो। अब यहाँ पे जाके आपने एक फाइल बनाई touch F1। तो ये जो F1 नाम की फाइल बनाई है, F1 फाइल इस डायरेक्टरी के अंदर बनेगी। और अगर आपने यहाँ पे कोई भी डायरेक्टरी क्रिएट करी है, लाइक यू कैन क्रिएट अ वन डायरेक्टरी। तो अगर आपने यहाँ पे कोई डायरेक्टरी करी है mkdir लाइक D1, तो ये D1 डायरेक्टरी भी आपके इसी लोकेशन पर ही बनेगी। यानी कि अब जो भी डेटा आप ICCP से काम करेंगे तो वो ICCP यूज़र की होम डायरेक्टरी के अंदर ही सेव होगा। इतना क्लियर है? क्लियर द पॉइंट? अब आता है परमिशंस की बात करें। सो परमिशंस की जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो परमिशंस हैं वो परमिशंस हैं रीड। तो सबसे पहली परमिशन क्या है, रीड है, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम R से, और जिसकी वैल्यू है 4। दूसरी जो परमिशन है हमारे पास है राइट, जिसको एग्जीक्यूट करा जाता है W से, एंड जिसकी वैल्यू है 2। इसके अलावा एक है हमारे पास एग्जीक्यूट की परमिशन, एग्जीक्यूट परमिशंस, जिसको एग्जीक्यूट को X से रिप्रेजेंट करा जाता है और जिसकी वैल्यू है 1। यानी कि इसके अलावा मेरे पास आता है फुल कंट्रोल, एक है फुल एक्सेस, जिसको आप बोलते हैं फुल कंट्रोल। तो फुल कंट्रोल का जो वर्ड है वो इसका मतलब है RWX। तीनों पॉलिसीज एक साथ दे दिए, RWX, और जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 4 + 2 + 1 यानी कि 7। अगर मैंने RWX दे दिया है यानी कि फुल एक्सेस है, या 7 दे दिया है, उसका मतलब भी क्या है, फुल एक्सेस है। अगर खाली R आ रहा है तो मतलब रीड की परमिशन है, या खाली 4 लिखा आ रहा है तो उसका मतलब भी क्या है, रीड की परमिशन है। अगर RW आ रहा है
रीड राइट किया है, लेकिन नंबर क्या आएगा 6 आएगा लिखा। 4 + 2 क्या हो जाएगा 6। अगर 4 + 1 आ रहा है लिखा हुआ यानी कि 5 आ रहा है, तो 5 का मतलब कौन सी परमिशन है, रीड एंड एग्जीक्यूट की परमिशन है। तो ये आपको नंबर्स का कॉम्बिनेशंस बनाना पड़ेगा। तो ये था पहला पैरामीटर कि इट्स अ परमिशंस। इज इट क्लियर द पॉइंट? अब परमिशंस के बाद आगे की चीज अगर हम बात करते हैं, लाइक आई एम क्रिएट अ वन यूजर, मैं यहाँ पे एक यूजर क्रिएट कर रहा हूँ और उस यूजर्स पर देखते हैं कि क्या डिफॉल्ट परमिशंस हमें मिल रही है। तो जब भी हम परमिशंस की बात करते हैं किसी भी फाइल पर, तो फाइल हमेशा रिप्रेजेंट होती है हाइफन से। फाइल का मतलब है हाइफन। और अगर हम बात करते हैं डायरेक्टरी, तो डायरेक्टरी रिप्रेजेंट होती है डी से। क्लियर द पॉइंट? और हिडन फाइल्स, हिडन फाइल्स जो रिप्रेजेंट होती है वो आपकी रिप्रेजेंट होती है डॉट से। यानी कि किसी फाइल के अंदर हाइफन लिखा रहा है दैट मीन्स वो परमिशन फाइल पे लगी हुई है, डी लिखा रहा है दैट मीन्स वो परमिशन डायरेक्टरी पे लगी हुई है, और डॉट आ रहा है दैट मीन्स कि वो हिडन फाइल्स पर आपकी परमिशंस लगी हुई है। अब जब भी परमिशंस हम बनाएंगे तो वो हमारे 4 ब्लॉक के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है। 4 ब्लॉक का मतलब क्या है कि मैंने सपोज करिए यहाँ पे एक फाइल बनाई थी F1 और यहाँ पे मैंने एक डायरेक्टरी बनाई थी D1। सर मुझे 5 मिनट आपसे काम था कि पेरेंट्स से मिलना है। मैम आप फिनिश करके आ रहे हो? अभी स्टार्ट ही करा है मैंने, 10 मिनट हुए, मेरा टॉपिक इंपॉर्टेंट चल रहा है। तो कितनी टाइम बता दो, कितना टाइम? 15-20 मिनट ब्रेक करा लो, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे पॉइंट क्या आ रहा है, यहाँ पे पॉइंट ये आ रहा है कि सिंपल सा कि अब मेरे को जो परमिशंस करनी है, पता है रिदम टूट जाता है ऐसे कोई बीच में बुलाता है तो, एक तो बगैर देखे पढ़ा ऊपर से फिर। अब यहाँ पे पॉइंट क्या आ रहा है कि हमारी जो परमिशंस है ना वो 3 पैरामीटर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। वो पैरामीटर्स क्या है, अगर मैं उन पैरामीटर्स की बात करता हूँ, फर्स्ट ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक एंड फोर्थ ब्लॉक। यानी कि जो पहला ब्लॉक होता है वो हमेशा होता है फाइल और डायरेक्टरीज, फाइल और डायरेक्टरी। यानी कि यहाँ पे या तो हाइफन लिखा आएगा या डी लिखा आएगा। यानी कि अगर मैंने किसी की भी परमिशन देखनी है तो अगर हाइफन लिखा आ रहा है मतलब कि वो फाइल है, और डी लिखा आ रहा है मतलब कि वो डायरेक्टरी है। दूसरा जो ब्लॉक होता है हमारा, वो ब्लॉक होता है हमारा ऑनर का, यानी कि जिसने उस फाइल को बनाया है या जो यूजर उस पर काम कर रहा है। यानी कि ऑनर को क्या परमिशन है, वो रीड कर सकता है, राइट कर सकता है या डिलीट कर सकता है फाइल को। कि अगर मैंने ICCP यूजर बनाया, उसको अगर मैंने रीड की परमिशन दे दी तो यहाँ पे R लिखा आएगा, खाली क्या लिखा आएगा, R ओनली। क्लियर? राइट की परमिशन दी है तो रीड और राइट हमेशा एक साथ लगती हैं, तो यहाँ पे या तो RW लिखा आएगा या क्या आएगा, सिर्फ 6 लिखा आएगा, या फुल कंट्रोल दिया है तो RWX लिखा आएगा। फुल कंट्रोल दिया है तो RWX। तो दूसरी जो परमिशन है वो होती है ग्रुप, यानी कि जब भी हम यूजर बनाते हैं तो उसके साथ एक ग्रुप भी एग्जीक्यूट होता है। तो दूसरी जो परमिशन होती है ब्लॉक होगा वो होगा ग्रुप का, और तीसरी जो परमिशन होगी वो होगा अदर्स का। यानी कि मैंने अगर कोई यूजर क्रिएट करा है राज नाम का, तो राज को क्या परमिशन है, तो राज इज द ओनर, और राज के नाम से एक ग्रुप है तो राज को क्या परमिशन है और ग्रुप को क्या परमिशन है। उसके अलावा अगर कोई मैं कहता हूं ऋषि नाम का है तो उसको क्या परमिशन है, कि मैंने दे दिया राज को तो फुल कंट्रोल है, लेकिन अदर्स को मैंने क्या दे दिया, सिर्फ मैंने रीड दे दी। यानी कि राज तो उस फाइल के अंदर कुछ भी कर सकता है, लेकिन अदर सिर्फ रीड ही कर सकता है, ना वो उसके अंदर कुछ चेंजेस कर सकता है, ना ही वो उन चीजों को डिलीट कर सकता है, ना ही क्रिएट कर सकता है। गॉट इट द पॉइंट? जब भी परमिशन रखती है तो लाइक की परमिशन का मतलब है कि मैंने यहाँ पे डाल दिया हाइफन, तो हाइफन का मतलब ये क्या है, ये एक फाइल है। गॉट इट द पॉइंट? हाइफन का मतलब क्या हो गया, फाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है हाइफन। ऑनर में मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, RWX, रीड राइट एग्जीक्यूट, यानी कि कौन सी परमिशन दे दी, फुल कंट्रोल। या फिर आप क्या देख सकते हो, और या फिर वो R हाइफन हाइफन भी हो सकती है, यानी कि सिर्फ रीड की परमिशन है।
तो यहाँ पे जो परमिशंस आएगी वो RWX की फॉर्मेट में आएगी। RX लिखा आ रहा है यानी कि रीड और एग्जीक्यूट, W लिखा आ रहा है तो राइट की परमिशन है। तो ये यहाँ पे कॉम्बिनेशन, तो RWX ग्रुप को मैंने लाइक दे दिया R-, यानी कि ये क्या हो गई, रीड की परमिशन है R-X, रीड एंड एग्जीक्यूट। और लाइक अगर मैं इसकी बात करता हूं अदर्स की, तो अदर्स को मैंने दे दिया R-, तो यानी कि क्या हो गया, रीड हो गया, और आगे हो गया लाइक का नेम ऑफ द फाइल F1। क्लियर द पॉइंट। तो चलिए बेसिक चीजें पहले हम एग्जीक्यूट करते हैं। नाउ कि हम लोगों ने अभी यहाँ पे एक फाइल बनाई थी, इफ यू रिमेंबर, ls करता हूं मैं यहाँ पे कोई फाइल नहीं, आई एम क्रिएट अ फाइल लाइक touch touch and is a file 1 and ls space -ld। तो देखिए यहाँ पे जैसे मैंने ls करा तो यहाँ पे क्या है, -d कर दिया, तो यहाँ पे क्या है, वो डायरेक्टरी बता रहा है कि डॉट नाम से एक डायरेक्टरी बन के आ रही है यहाँ पे, उसकी परमिशन तो क्या ही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे करता हूँ ls space -a, सॉरी ls space -al, तो देखिए यहाँ पे ये सारी की सारी फाइल आ गई। यहाँ पर मैंने अभी एक फाइल बनाई थी file1, तो देखिए file1 पे परमिशंस क्या आ रही है, हाइफन रिप्रेजेंट कर रहा है फाइल है। पहला ब्लॉक है RW-, यानी कि रीड एंड राइट की परमिशन किसको है, ऑनर को है। दूसरा है RW-, इज इट क्लियर, यानी कि RW का मतलब है ग्रुप को क्या परमिशन है, रीड और राइट की परमिशन है। और तीसरा है R-, यानी कि अदर्स को क्या है, रीड की परमिशंस है। इज इट क्लियर, गॉट इट द पॉइंट। या मैं अगर यहाँ पे करता हूँ लाइक का ls space -al space /home के बाद ICCP, और यहाँ पे मैंने एक फाइल 1 बनाई है। तो देखिए ये पर्टिकुलर सिंगल फाइल आ गई। तो यानी कि मैंने क्या करा, AL करा था, उसने उस होम डायरेक्टरी की सारी फाइल को शो कर दिया। लेकिन अगर मैं डेडिकेटेड फाइल की परमिशन देखना चाहता हूँ तो मैंने क्या लिखा, ls space -al, उसके बाद उस फाइल की लोकेशन। तो फाइल कहाँ पर है, /home, उसके अंदर ICCP, इनसाइड द ICCP इज इन फाइल 1 इज अवेलेबल। तो नाउ RW-, क्लियर द पॉइंट। अब चलिए अब मैं परमिशन असाइन करता हूँ कि मेरे पास क्या है कि मुझे पर्टिकुलर परमिशन असाइन करनी है। तो ऑनर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑलवेज U से, U फॉर यूजर। ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं G से, और अदर्स को रिप्रेजेंट करते हैं O से। तो यूजर, ग्रुप एंड, अब मैं नॉर्मली एक परमिशन यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ किस पर, पर्टिकुलर फाइल 1 पर। मैं इस फाइल 1 पर फुल एक्सेस की परमिशन देना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, chmod, मोड। उसके बाद मैंने यहाँ पे दे दिया -u, सॉरी U फॉर यूजर, गॉट इट। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे दे दिया 700, क्या दे दिया, 700। तो 700 का मतलब क्या है, 700 का मतलब है 7 0 0। 7 का मतलब क्या है, 0, यानी कि 7 का मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, तो यानी कि इसको क्या आएगा, RWX, और बाकी सब पे क्या आ जाएगा, -, नो परमिशन। तो जब नो परमिशन होती है तो क्या लिखा जाता है, 3 टाइम्स हाइफन आएगा। तो ये है 700 परमिशन। तो यहाँ पे आपको क्या है कि यहाँ पर आपको कॉम्बिनेशंस बनाने पड़ेंगे। तो RWX -, तो 700 दिया है, तो मैंने अगर यहाँ पे 700 की परमिशन देनी है तो आई एम जस्ट कम टू द एडमिन यूजर, मैंने यहाँ पे लिखा chmod U 700 and like give the name is like chmod 700 space /home and ICCP।
नाउ जैसे मैंने यहाँ पे ch मोड 700 करा, नाउ यू कैन सी एक मिनट, ये तो ICCP को चली गई ना, मेरे को फाइल को देनी थी। तो ch मोड 700 उसके बाद फाइल 1, क्लियर द पॉइंट? क्योंकि वो जो 700 परमिशन थी वो किसको चली गई थी? ICCP डायरेक्टरी को चली गई थी। तो लाइक इंटर, तो यहाँ पे देखिए परमिशन अब क्या हो गई? RWX। अगर मैंने यहाँ पे दिया परमिशन लाइक का ch मोड, मैं यहाँ पे ICCP को 777 दे रहा हूँ। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ लाइक का ls स्पेस -LD, तो ये तो खैर नहीं आएगा, ये तो मेरी होम डायरेक्टरी है। तो स्लैश होम में जाते हैं, तो इसके अंदर ICCP है। तो ये देखिए पहले मैंने 700 दी थी तो RWX हो रखा है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? ICCP को क्या दे रहा हूँ? 777। अगर मैंने यहाँ पे 777 दिया तो 777 का मतलब क्या है? कि 777 का मतलब है 7 7 एंड 7, यानी कि ऑनर को फुल कंट्रोल, ग्रुप्स को भी फुल कंट्रोल और अदर्स को भी क्या है? फुल कंट्रोल। सो नाउ चेक करते हैं हम अगर अपनी पॉलिसीज। सो नाउ यू कैन सी, तो यहाँ पे देखिए ICCP को क्या आ गई? फुल कंट्रोल। अब मुझे अगर रीड और राइट की परमिशन देनी हो तो मैं कितना नंबर दूंगा रीड राइट परमिशन के लिए? 6। तो वो 6 सिंगल की बनेगी। हमें परमिशन तीनों का कंबाइंड बनाना होता है। अगर खाली आप ऑनर को देना चाहते हो रीड और राइट तो 600 बनेगा, तो 600 होगी। यानी कि आपको यूजर, ग्रुप और अदर तीनों का कंबाइंड कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। अब मैं चाहता हूं तीनों को रीड की देना, तीनों को रीड की देना, तो परमिशन क्या बनेगी? 444। तो चलिए ट्राई करते हैं। सो पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जस्ट कम टू हियर, मैं यहाँ पे देता हूँ 600। अभी मेरी फाइल को जो परमिशंस है वो क्या है? रीड राइट एग्जीक्यूट है यूजर को, बाकी अदर्स को कुछ भी परमिशन नहीं है, यानी कि यूजर के अलावा कोई और उसको एक्सेस नहीं कर सकता है। 600 परमिशन दी। अगेन आई चेक, रीड और राइट की हो गई 6 लगते ही। अब अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ लाइक ch मोड इज इक्वल टू 444। तो नाउ चेक करते हैं परमिशंस, रीड रीड रीड, यानी कि अब यहाँ पे अगर यूजर कोई काम करना चाहता है तो क्या वो कर सकता है? तो चलिए vim स्पेस फाइल 1 इंटर, I for insert, वार्निंग चेंज अ रीड ओनली फाइल, यानी कि मैं इसके अंदर कुछ टाइप कर ही नहीं सकता। तो रूट तो क्या है? एडमिन है, तो रूट तो जो मर्जी परमिशन जिस मर्जी यूजर्स को दे सकता है कि किस यूजर को मुझे रीड को देनी है, किसको राइट की परमिशन देनी है, किसको क्या परमिशन देनी है, तो उसके अकॉर्डिंग। अगर मुझे अब इसके अंदर राइट की परमिशन भी देनी है तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा? आई एम जस्ट गिव द 600, या मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ रीड और एग्जीक्यूट। से यहाँ पे अगर मैं 600 की परमिशन दोबारा से एलोकेट कर देता हूँ इस पर्टिकुलर फाइल को, सो कंट्रोल Z कंट्रोल X। तो देखिए अब इंसर्ट की परमिशन मिल गई, तो अब यहाँ पे मैं टाइप कर पा रहा हूँ और कोई भी वार्निंग वो नहीं दे रहा है। तो दिस इज कॉल्ड द परमिशंस, कि आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको जो परमिशंस हैं वो रूट से देनी है। उसके बाद आपको उसका पता रहना चाहिए कि वो जो फाइल है या वो डायरेक्टरी है वो किसको देने हैं। तो अब यहाँ पे क्या है कि जो भी यहाँ पर जो मेंशन करा है तो ये उसकी पर्टिकुलर होम डायरेक्टरी के लिए परमिशन जा रही है। लेकिन हमने यहाँ पे क्या है, हमने यहाँ पे कोई पर्टिकुलर यूजर में, तो ये जो परमिशन है ना, नंबर वाली परमिशन, ये बहुत आसान होती है। अब अगर आपको खाली एक और परमिशन है हमारे पास, ch मोड, chmod मोड। अभी मैं यहाँ पे परमिशन देखता हूँ प्रेजेंट में मेरी परमिशंस क्या है।
तो मेरी परमिशन RW है, रीड एंड राइट। अब CH मोड के बाद आप क्या है, खाली G मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, G का मतलब है ग्रुप एंड प्लस, और मैंने यहाँ पे दे दिया R, देन /home/ICCP/F1। दूसरी मेरे पास ये परमिशन है कि ग्रुप लिखा R, तो अब यहाँ पे देखिए रीड की परमिशन ग्रुप को भी मिल गई। तो या तो आप इस तरीके से मेंशन कर दीजिए, अगर यूजर को देनी है तो लाइक यूजर को अभी यहाँ पे क्या है, रीड और राइट है, तो अगर मुझे यहाँ पे देनी है लाइक यूजर को मैं देना चाहता हूँ रीड के, तो मैंने यहाँ पे कर दिया U फॉर यूजर, इंटर करा। तो इस केस में क्या होगा कि पर्टिकुलर डेडिकेटेड ब्लॉक की भी आप परमिशन दे सकते हैं। तो यानी कि रीड की दी है U ICCP, तो क्या वो अप्लाई नहीं हुई क्या परमिशन? अभी कॉम्बिनेशंस आपको क्लियर हुआ, ये पॉलिसीज कैसे देनी है? तो आपको पॉलिसीज का कॉम्बिनेशंस बनाना पड़ेगा। इसके अलावा एक और यहाँ पर स्पेशल परमिशंस होती हैं, यहाँ पे और भी क्या है, कुछ स्पेशल परमिशंस होती है। स्पेशल परमिशंस की अगर मैं बात करता हूँ कि व्हेन यू लॉग इन विद द यूजर्स, यानी कि अभी तो चलिए यहाँ पर ये हमने एक परमिशन यहाँ पे दे रखी है। यहाँ पे मैं यहाँ पे बात करता हूँ रूट पे, तो रूट पे देखिए मैं अब रूट की बात कर रहा हूँ, क्लियर। तो यहाँ पे ना बाय डिफॉल्ट एक परमिशन होती है जिसको हम बोलते हैं umask, जिसको वी कैन कॉल द umask। तो हमारे पास एक परमिशन होती है umask, जिसकी पॉलिसीज होती है 0022, यानी कि अगर आप 777, तो मैक्सिमम जो पॉलिसीज है वो 777 है, उसमें से अगर आप 022 माइनस करेंगे तो हमारे पास पॉलिसी क्या निकल के आएगी, 755। 755 का मतलब क्या है, रीड राइट एग्जीक्यूट, देन रीड एग्जीक्यूट, देन रीड एग्जीक्यूट। जब भी आप लिनक्स के अंदर कोई भी डायरेक्टरी वगैरह क्रिएट करेंगे तो उस पर बाय डिफॉल्ट यही पॉलिसी लगी आएगी। लाइक कि मैंने रूट यूजर पे आया, अगर मैं यहाँ पे, आपने क्या करा, फर्स्ट टाइम ही आपने लिनक्स इंस्टॉल करा है, तो यहाँ पे जब आप देखेंगे आपने कोई भी डायरेक्टरी बनाई mkdir लाइक AJAY अजय, एंड नाउ ls स्पेस -ld स्पेस /root, रूट के बाद अजय, awd/home ls ICCP एंड अजय, ठीक है, ओके। सो मैंने यहाँ पे क्या है कि एक डायरेक्टरी क्रिएट करी है अजय नाम से, जो कि /home के अंदर क्रिएट हुई है। सो लाइक mkdir AJAY अजय, नाउ ls, सो यहाँ पे अजय आ गई, लाइक ls स्पेस -ld /root, रूट के बाद अजय। तो यहाँ पे देखिए अजय को अभी क्या परमिशन मिली है, रीड राइट एग्जीक्यूट, देन रीड एंड एग्जीक्यूट, देन रीड एंड एग्जीक्यूट। वही जो परमिशन मैंने आपको यहाँ पर बताई है, वही परमिशन देखिए आपके यूजर को भी मिली हुई है वहां पे। ये देखिए 7555 का मतलब क्या, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड एग्जीक्यूट, रीड एग्जीक्यूट। वही जो भी डायरेक्टरी बनाई है उस पर ये परमिशंस बाय डिफॉल्ट लगी आई है। इसका मतलब है कि हर लिनक्स के अंदर एक सेटिंग्स पहले से ही सेट होती है जिसको हम बोलते हैं डिफॉल्ट परमिशंस, जिसको यू कैन कॉल द umask। और बाय डिफॉल्ट जो umask सेट होता है वो होता है 0022। अगर आप अपना देखना चाहते हैं कि आपकी जो डिफॉल्ट परमिशन है वो क्या है, umask। आपने एक सिंगल कमांड टाइप करी तो देखिए 0022। आप चाहते कि नहीं, आप तो चाहते हैं कि मेरे पास जो परमिशन लगे है वो आए सिर्फ RWX स्पेस -- यानी कि सिर्फ ऑनर को फुल एक्सेस आए, बाकी किसी को कोई परमिशन ना मिले। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, umask चेंज करना
पड़ेगा। तो अगर यू मास चेंज करना है तो पहले RWX के मतलब है 700 और 700 का मतलब है कि आपको 777 में से 700 माइनस करना है, तो कितना आएगा 077 और 07 नहीं यार, यू मास की परमिशन मुझे निकालनी है, तो परमिशन निकलेगी 022 माइनस करूंगा ना 0, मुझे यानी कि RWX की परमिशन निकालनी है, तो क्या निकलेगा इसका 700 निकलेगा ना, ये निकला। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यू मास सेट कर दूंगा, यू MEAS के मास 700। लेकिन यू मास अपडेट कब होगा, जब आप अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करोगे, या समटाइम्स थोड़ा सा टाइम लेता है, वो अपडेट हो जाता है। तो यहाँ पे हम पहले चेक करते हैं यू मास। तो अब हमारा यू मास क्या है 0700। अब मैं यहाँ पे कोई और डायरेक्टरी बनाता हूँ, MKDIR लाइका VIJAY विजय लाइक LS स्पेस हाइफन AL स्लैश विजय। तो देखिए यहाँ पर अब मैंने अगर विजय नाम की कोई डायरेक्टरी आई है, नहीं आई अभी, नहीं आई, VI स्लैश रूट और विजय। देखिए यहाँ पे मुझे कोई परमिशन अभी डायरेक्टरी दिखाई नहीं रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक बार इस मशीन को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। सो INT init 6। init 6 पे क्या होता है कि मेरी जो मशीन है वो रीस्टार्ट हो जाती है। init 0 से क्या होगा कि लाइनक्स की मशीन मेरी शट डाउन हो जाएगी। init 6 से क्या होगा, मेरी मशीन रीस्टार्ट होगी। तो कमांड लाइंस के थ्रू अगर हमें अपनी मशीन को स्टार्ट रीस्टार्ट करना हो, तो स्टार्ट तो खैर नहीं होगी, वो तो मैनुअली आके होगी। सो जस्ट वेट कि मेरी मशीन जैसे रीस्टार्ट होती है, हम दोबारा से इसको एक्सेस करते हैं और फिर अपनी पॉलिसीज को चेक करते हैं जो हमने यू मास सेट करा है। आपको ये कॉम्बिनेशंस बनाने पड़ेंगे। सो 700 का कॉम्बिनेशन क्या आएगा, चलिए लॉगिन करते हैं यहाँ पे रूट को। तो मशीन अगर लॉगिन होगी मेरी, तो यहाँ पे ये एक्सेस होगा, अदरवाइज अभी नहीं होगा। RED red HET head MCLER clear। so LS space hyphen AL। तो यहाँ पे विजय नाम की परमिशन को, तो ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए 700 रीड राइट एग्जीक्यूट क्यों आ गया, क्योंकि मैंने 700 को अगर 777 से माइनस करूंगा तो 700, तो वैल्यू क्या आएगी मेरी 077। तो यहाँ पे क्या है 077 वाली पॉलिसीज अप्लाई हुई है, तो ऑनर को कुछ नहीं मिली, बाकी अदर को क्या गई। लेकिन मुझे क्या देना है 7 इसको देना है, फिर उसको अदर को देना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा 777 में से माइनस करना पड़ेगा 077। अब वैल्यू क्या आएगी 700 तो मैंने सेट ही करी थी, नहीं मुझे 077 सेट करना पड़ेगा मुझे। नहीं यू मास की कैसे निकालेंगे, डिफॉल्ट पॉलिसीज हमारी एग्जीक्यूट हुई है ना, मैंने 700 सेट करा था, उसने क्या करा माइनस करके जो पॉलिसी आई है वो दे दिया। तो मुझे 077 सेट करना पड़ेगा यहाँ पे, यू मास्क 077। तो अब 077 करा, तो अब 700 आएगी। 700 आएगी तो फुल एक्सेस आ जाएगा यूज़र को, और बाकी अदर्स को उनको नो एक्सेस हो जाएगा। सो चलिए INIT init 6 दोबारा से करते हैं। तो समझ में आ रहा है, समझ आ रहा है? समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आ रहा तो उससे अच्छी बात ही नहीं है।
कि सर यही एक सबसे आसान टॉपिक लगा अब तक लिनक्स में। नहीं मैंने किया है। क्यों भाई, सबसे आसान टॉपिक यही है ना। बट ये भी ध्यान देना है तुम्हें, पॉलिसी लगा किस यूजर पे रहे हो, सोर्स पता होना चाहिए कि वो फाइल कहाँ पे किस लोकेशन पे है। ये नहीं कि आंख बंद करके कर दिया। तो दिस इज कॉल्ड द डिफॉल्ट मास्क सेटिंग्स। तो यूजर्स कैसे बनाते हैं वो हम पढ़ चुके हैं। क्लियर द पॉइंट। यूजर्स बनाने के बाद फाइल एडिटिंग कैसे करते हैं वो भी हम पढ़ चुके हैं। फाइल एंड डायरेक्टरीज पे परमिशंस कैसे लगाते हैं वो भी हम पढ़ चुके हैं। लाइनक्स को SSH के थ्रू कैसे एक्सेस करते हैं वो भी हम कर चुके हैं। उसके अलावा बेसिक जितनी भी कमांड्स हैं, क्रिएट, डिलीट, फाइल क्रिएट करना, रिमूव करना, कट, कॉपी, पेस्ट, वो सारा काम भी, यानी कि डेली रूटीन में जो लिनक्स में काम होता है वो ये सारी चीज़ें काम होती हैं। अब आगे हम 2, 3, 4, 5 टॉपिक जो है वो थोड़े से एडवांस पढ़ेंगे। फिर आपको 1-2 मशीन्स में लिनक्स पे भी बना, यानी कि क्लाउड पे भी बनवाऊंगा। लिनक्स की क्लाउड की मशीनों पे भी सेम ही काम होता है, लेकिन जब भी आप क्लाउड की मशीन को एक्सेस करेंगे तो वहाँ पे आपको CLI एक्सेस ही होगा। So now and type तो अभी तो पहले ही को लगा दी थी, अब दोबारा से फाइल क्रिएट करते हैं। MKDIRRAVI रवि। तो रवि को क्या आई है भाई, कोई तो देखिए यहाँ पे रवि को परमिशन हमारी आई है, रीड राइट एग्जीक्यूट, देन अप्लाई हुआ नहीं है क्या। ओके वो 0022 ही ले लिया, वो अप्लाई हुआ ही नहीं है। यूमास्क यानी कि आप सेट कर लोगे आप। तो ये गाइस यूमास्क जो है डिफ़ॉल्ट परमिशंस होती हैं। वैसे आपको अपना सिस्टम 0022 पे रखना चाहिए, बट अगर आप चाहते हैं कि नहीं एक डेडिकेटेड की आप रूटीन में कोई काम कर रहे हो तो आप चाहते हैं कि मेरी यही परमिशन किसी अदर को रहनी चाहिए। एडमिन पे हमेशा यही रहती है, बाकी यूज़र के हिसाब से हमें क्या किसको रीड देनी है, किसको राइट परमिशन देनी है। तो वो जब टीम हम क्रिएट करते हैं, तो जब टीम क्रिएट करते हैं तो कॉम्बिनेशन होता है कि यार एडमिन्स को क्या एक्सेस होने चाहिए, जो अदर यूज़र्स हैं उनको क्या एक्सेस होनी चाहिए। अगर हमने कोई HR सेल्स अकाउंट के नाम से ग्रुप बना रखे हैं तो उन ग्रुप को क्या परमिशन है, क्योंकि ग्रुप के अंदर जो यूज़र्स हैं उनको वही परमिशन मिलेगी जो ग्रुप है। अब मुझे 100 यूज़र को एक जैसी परमिशन देनी है तो मैं क्या करूँगा, ग्रुप को परमिशन दे दूंगा और उन यूज़र्स को ग्रुप के अंदर ऐड कर दूंगा। तो अब यानी कि अगर मैंने ग्रुप को रीड की परमिशन दे रखी है तो जितने भी यूज़र उस ग्रुप में होंगे सबको रीड की ही परमिशन एग्जीक्यूट होगी। इज इट क्लियर एवरीवन? सो इनफ फॉर टुडे, या नया टॉपिक ऐड करें इसमें? चलिए गाइस, तो थैंक यू, कल मिलते हैं। प्लीज़ गाइस सभी लोग 12:15 बजे तक आ जाया करिए। थैंक यू, बाय बाय।